भैया मुझसे लड़वी लेता था, शाम का सुर ढलने से पहले मुझे आके कहता था, जी जी गलती हो गई है, दीदी गलती हो गई है। पापा घर में आते थे, मेरा ही नाम लेके बोलते थे। और जब वो उसकी विदाई का समय होता है तब वो सब बातें उसको याद में आती है, और उन्हीं को याद करती करती वो रो पड़ती है। सोकर पक्षी दिखे, कपिला दिखे, गैया का कोई अस्तित्व तो नहीं है किसी के हाथ में। बिल्कुल वही स्थिति बेटियों की है। बेटियों के ऊपर रहम कीजिए, बेटी है तो भविष्य, ये नहीं है तो कुछ नहीं। और धरती पर वो पिता बड़ा बड़भागी है जिसके घर में कन्या नहीं। दशरथ राजा इसलिए भाग्यशाली नहीं है, राम आए तो इसलिए भाग्यशाली है कि उन्होंने बहुत समय पहले अपने घर में एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था शांता। उनके एक मित्र थे राजा रूपबाग, उनको कोई संतान नहीं थी, तो गोद रूप ले गए थे। राम जी की बहन थी बड़ी शांता, जिसका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ। जन्म पत्री में लिखा था कि संतान नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने दशरथ राजा की कुंडली देखी, उसमें पुत्र का योग नहीं था। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था, बेटी और जामाता का आशीर्वाद इतना बड़ा होता है कि जहां पर जन्मपत्री की प्रतिकूलता है वो अनुकूलता में बदल जाती है। कहा, गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं। आप अपनी बेटी शांता और अपने जामाता श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, वो प्रसन्न होंगे, उनके द्वारा आहुति डाली जाएगी, एक नहीं तुम्हारे घर में 4-4 बच्चों का जन्म होगा। इसलिए तो कोई भी कार्य बेटियों के बिना पूरा होता ही है, उसमें बेटियों का होना जरूरी होता है। बेटियां ससुराल में हो सकता है काम करते थक जाती हैं, लेकिन जब पियर में वो होती हैं तो एक पांव के ऊपर नाचती हैं, दौड़ दौड़ के काम होती है, दीदी हमारा भैया इतना बड़ा, वो इतनी खुश होती है, इतनी पसंद होती है। एक बात का मैं और निवेदन करूंगा, कोई बहुत बड़ा काम करने को जा रहे हो, पैसे वाला बटुआ बहन के हाथ में पकड़ा, उससे मांग मांग के खर्च कर, उसमें बरकत होगी। और सुन लो,